त्याग दूंगी, लेकिन अगर पति के पास जाऊंगी तो पति ने मुझे समझाया था, देखो देवी वहां से कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए वहां नहीं जा रहे। नहीं मानी। अब मैं कैसे वापस जाऊं अपने पति के पास? क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? तो मन में क्या सोचेंगे कि जैसी मेरी पत्नी, जैसे मेरे ससुर थे वैसी मेरी पत्नी भी, जैसा पिता और जैसी पुत्री दोनों एक जैसे हैं। पिता ने भी मेरा अपमान किया और पत्नी ने भी मेरा अपमान कर दिया। मैंने बहुत समझाया, नहीं मानी। मेरा अपमान केवल इतना था कि निमंत्रण नहीं आया, लेकिन वहां सती ने जाकर के इतना अपमान और बढ़ा दिया होगा। ये सती सोच रही है मन में कि वहां जाकर के इतना और बढ़ा दिया होगा कि कहीं पति ने तो नहीं भेजा, देख करके आओ कि मेरे लिए थोड़ा बहुत बचा है कि नहीं। पति अपने मन में बहुत सारे तर्क वितर्क में फंस गए। जब व्यक्ति को चारों तरफ कहीं रास्ता नहीं दिखता, फिर वो व्यक्ति संसार को छोड़ने का विचार करने लगता। मन में विचार इतना हुआ, पिता दक्ष से एक ही बात को कहा, पिताजी जिस कार्य को आप करने के लिए जा रहे हो, मैं आपकी ही अंश एक पुत्री हूँ। मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना मेरी बहनों का है, और उसमें से केवल मेरे लिए अगर अपमान मिला है तो इसका तात्पर्य मैं यही समझूंगी कि मैं आपके अंश से नहीं हूँ, वो अगर आपके अंश से हूँ तो मैं इस अंश को रखना उचित नहीं समझती। इसलिए मैं आपके इस पंच भौतिक शरीर को मैं आपको समर्पित करती हूँ। भोलेनाथ का ध्यान किया, प्रार्थना करने लगी, बाबा मेरा साथ शायद इतना ही आपके साथ था। जिस शरीर को पैदा करने वाले ने आपका सम्मान नहीं कर पाया, वह शरीर आपकी सेवा कैसे कर सकता है? लोग हमेशा यही कहेंगे, अरे ये वही दक्ष की पुत्री है जिसने भोलेनाथ का अपमान किया, सर्वस्व को निमंत्रण दिया, लेकिन एक अपने सगे, एक अपने दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए बाबा मैं इस संसार को छोड़ के जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक पातकी के अंश से पैदा हुई और इस पातक स्वरूपी शरीर को लेकर के इस संसार में निर्वहन नहीं कर सकती। इसलिए बाबा मैं अपने योग में समाधिस्थ होना चाहती हूँ। इस प्रकार से अपने भोलेनाथ का ध्यान करते हुए मैया ने अपने से पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। साथ में जो गण थे उन्होंने देखा कि मैया का शरीर अग्नि में भस्म हो गया। बड़ी क्रोधित हो गए, अपने अपने खड़ग उठाए, तलवार उठाए, जो भी हाथ में पड़ा उठाया, यज्ञ मंडप को विध्वंस करने के लिए निकले। लेकिन उसी समय भृगु ऋषि ने अपने मंत्रों का जाप करके 1000 देवताओं को प्रकट कर दिया, जिनके हाथों में विशाल अस्त्र है, और उन गणों को मार करके भगा दिया। सारे गण वापिस आए। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा समाधिस्थ बैठे हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाबा नर्थ हो गया, नर्थ हो गया। बाबा को जैसी समाधि से बाहर आई, अरे पूछा बात क्या है? अरे आप लोग आ गए।